बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रुहेल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स और ये लेक्चर नंबर 30 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करना चाहूँगा लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 का हमारा टॉपिक था कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटल रिसीट्स क्या हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं, हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम में हमने पहला हेड पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हमारे पास हेड था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, थर्ड कैपिटल गेन्स, फोर्थ इनकम फ्रॉम बिजनेस और फिफ्थ हमारे पास था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे। ये वो टेस्ट थे जो हम अप्लाई करते थे, जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स हम अलग-अलग कैसे करें। तो जो टेस्ट हमने अप्लाई किए उनमें सबसे पहले जो हमने टेस्ट पढ़ा था वो था सेल ऑफ एन एसेट। हम एसेट को सेल करते हैं, उससे हमें इनकम होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारी कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। तो हमने अगर करंट एसेट सेल किया वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है, और अगर हमने फिक्स एसेट सेल किया तो वो हमारी कैपिटल रिसीट है। सेकंड टेस्ट हमने देखा रिसीट्स इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, के उस अमाउंट को रिसीव कौन कर रहा है। हमने ये देखना है कि रिसीव कौन कर रहा है रादर देन कि उसको पे कौन कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमने देखा लमसम। थर्ड टेस्ट में लमसम हमारे पास आया और इसमें हमने पढ़ा कि हमने अगर कोई राइट अपना सेल कर दिया, अगर वो हमने लमसम अमाउंट ले ली तो भी वो कैपिटल रिसीट है, और अगर सेल करने के बाद हम उसकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं तो भी वो हमारी कैपिटल रिसीट है। यानी कि अमाउंट का छोटा होना या बड़ा होना ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये कैपिटल या रेवेन्यू रिसीट है। फोर्थ हमारे पास जो टेस्ट था वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, और फिफ्थ हमारे पास था नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये 5 टेस्ट जो हैं वो हमने पढ़े थे कि हम कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स को अलग-अलग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। हम अपने आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। हम देखते हैं कि आज इसमें और हमारे पास क्या कुछ है, क्या एडिशंस हैं। तो 4 चीज़ें हैं इसमें। कैपिटलाइज्ड एंड रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटलाइज्ड एंड रेवेन्यू रिसीट्स। Receipts refer to the actual amount of cash received. They can be either of capital nature or revenue nature. Capital receipts include the following. Number 1, capital bought in by the proprietor at the commencement and any additions made subsequently. Second, money borrowed from partners, bankers, private individuals, etc. Third, money received by sale of fixed assets. Fourth, money received on account of capital profit. Revenue receipts include the following. Number 1, money received by the sale of floating assets, by sale of goods. Floating assets यानी कि हमारे current assets. Second, money received on account of some revenue profit. ये हमारे पास था capitalized revenue receipts. अब हम सेकंड नंबर पे देख रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स क्या हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। कैपिटल पेमेंट इज एन अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ सम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पेमेंट इज एन अमाउंट एक्चुअली पेड ऑन अकाउंट ऑफ सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द फुल अमाउंट incurred whether paid or not, while payments refer to the amount actually paid. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। If a building is purchased for rupees 20,000 from X and rupees 10,000 is paid in cash and the remaining sum to be paid after 6 months, rupees 20,000 is capital expenditure but rupees 10,000 is only capital payment. Similarly,
If goods are purchased from X for 30,000 and rupees 15,000 is paid in cash, rupees 30,000 is revenue expenditure but only rupees 15,000 is revenue payment. तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से हमें एक बात वाज़े तौर पर समझ आई, वो क्या कि जो हमने पेमेंट की है, जो एक्चुअली हमने अमाउंट पे की है, वो हमारी पेमेंट है। जो पेएबल है वो जब हम पे कर देंगे तो तब हमारी पेमेंट बनेगी, तब हमारा कैश जाएगा, तब हमारा एक एसेट कम होगा, लेकिन अभी वो हमारी पेमेंट नहीं है। जो हम कैश पे करेंगे वो हमारी पेमेंट होगी। थर्ड हमारे पास है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। कैपिटल प्रॉफिट मीन्स अ प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स एसेट और प्रॉफिट अर्नड ऑन रेजिंग मनी फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग परचेज फॉर ₹20,000 इज सोल्ड फॉर ₹25,000। द प्रॉफिट ₹5,000 thus मेड इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल है, वो उसने कहा कि एक बिल्डिंग है, आपने परचेज की 20,000 की, सेल आपने की 25,000 की, तो जो 5,000 है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज़ अ प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कमीशन अर्न्ड एटसेट्रा। Whenever capital profit is made, it should either be transferred to the capital account of the proprietor or credited to capital reserves account, which would appear as a liability on the balance sheet. But capital profits should in no case be transferred to profit and loss account because it is non-trading profit. Revenue profits, on the other hand, should be transferred to profit and loss account because they arise out of regular trading operations. तो ये हमारे पास कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स थे जो हमने पढ़े। फोर्थ हम देखते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस क्या है। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कैपिटल लॉस को पहले देखते हैं। कैपिटल लॉस मींस अ लॉस मेड ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स एसेट और अ लॉस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द राइजिंग ऑफ मनी फॉर बिजनेस। कैपिटल लॉस मे बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, but as this asset is of fictitious nature, it would advisable to write off it. हमारा कैपिटल लॉस जो है वो हमें फिक्स एसेट को सेल करने की सूरत में हो सकता है कि हमने अपना कोई फिक्स एसेट सेल किया और वो सेल करने से हमें लॉस हो गया, तो वो हमारा कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस देखते हैं। Revenue loss, on the other hand, is the loss incurred in trading operations such as loss on the sale of goods. Revenue losses are charged to profit and loss account for the year in which they occur. वो कहता है कि जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से हमें लॉस हो रहा है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स की वजह से, तो वो हमारे रेवेन्यू लॉस है। यानी कि जो रोज़मर्रा के हमारे ट्रांजैक्शंस की वजह से लॉस हो सकते हैं, वो हमारे रेवेन्यू लॉस हैं, और फिक्स एसेट को सेल करने से जो हमें लॉस हुआ है वो हमारा कैपिटल लॉस है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। उसका मकसद ये है कि हम जो हमने आज टॉपिक पढ़ा, हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। हम देखें कि कौन सा हमारा कैपिटल लॉस है, कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है, कौन सी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कौन सी हमारे कैपिटल प्रॉफिट हैं। तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट्स लिए, हमने अपने आज के लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट्स लिए, और अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमें कुछ आइटम्स बताए जाएंगे, कुछ हमें ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी, हम उनको देखते हैं और ये डिसाइड करेंगे कि इनकी नेचर क्या है और ये कौन सा हमारा प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले है इलस्ट्रेशन फर्स्ट, लॉस ऑन द सेल ऑफ प्लांट। हमने प्लांट सेल किया है और ये लॉस है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट जो है वो हमारा फिक्स एसेट है। अब जवाब में हम इसकी नेचर लिखेंगे कि ये है हमारा कैपिटल लॉस। यही हमने अभी पढ़ा है। क्यों? बिकॉज दिस लॉस इज सफर्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को सेल करने से जो नुकसान होगा वो हमारा कैपिटल लॉस होगा। सेकंड हम देखते हैं गेन ऑन सेल ऑफ मर्चेंडाइज। हमें मुनाफा हुआ है
हमने अशिया बेची हैं, कमोडिटीज़ बेची हैं, सेल की हैं, हमारी रोज़मर्रा की सेल है, तो ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है। और इसकी वजह बिकॉज इट इज़ अ रूटीन मैटर ऑफ द बिजनेस। थर्ड, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। हमने गुड्स बेच दी और हमें उसकी अमाउंट मिल गई, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग रूटीन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। फोर्थ हमारे पास है गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स को सेल किया और हमें गेन हुआ, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है बिकॉज दिस अमाउंट इज़ रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को सेल किया है, तो ये हमारा गेन है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस। मतलब अगर हमने शेयर्स लिए कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी हम तब बेचेंगे, तो वो हमारा कैपिटल होगा। फिफ्थ हमारे पास है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। फिफ्थ हमारे पास रेवेन्यू है बिकॉज दिस पेमेंट इज़ मेड फॉर द रूटीन फंक्शन ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की है कैपिटल लॉस की, रेवेन्यू प्रॉफिट की, रेवेन्यू रिसीट्स की, कैपिटल प्रॉफिट की। हमने अभी तक समझे भी यही हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। तो जब हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो जिनमें हमारे पास ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो हमें ये बताएंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी असाइनमेंट बनाएं। हमारा आज का टॉपिक बहुत आसान था, हमने इसको सॉल्व किया, हमने पढ़ा, न्यूमेरिकल बहुत आसान, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके ठीक हैं तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान रहेगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं तो आपको इश्यूज़ होंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए आप इस लेक्चर को सुने, समझें और आई होप, आई विश कि आप न्यूमेरिकल्स को सही अंदाज में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।